Hello students, we are going to discuss digestion. See, digestion is of two types, physical digestion or mechanical digestion, and second one is the chemical digestion. Chemical digestion means digestion of food with the help of enzymes. एंजाइम्स के हेल्प से जब फूड का डाइजेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम केमिकल डाइजेशन. Digestion is a physiological process in which complex form of food, that is non-diffusible, non-absorbable form of food, converted into simplest, soluble, absorbable and diffusible form under the influence of various digestive enzymes in the digestive tract known as the digestion. Digestion के प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है विच इज नॉट डिफ्यूजिबल, नॉन एब्जॉर्बल, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन. क्लियर? दैट मीन डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन, कॉम्प्लेक्स फूड मैटर converted into simplest form. In that form, cell can use it. Clear? So this is the process of digestion. And digestion is a catabolic process in which complex form of material converted into simpler one. Clear? So this is the process of digestion. See, in our food, we take fish, meat, egg, milk, cheese, bread, rice, all these things, and all these things contain different type of nutrients like the carbohydrate, protein, lipid or fat, vitamins, minerals, water. All these things are present in food as the nutrient, and these nutrients cannot be directly utilized by our cells. हमारा सेल्स इसको डायरेक्टली यूज अप नहीं कर सकता है. तो ये जो न्यूट्रिएंट है, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये अंडर द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन जाते हैं. ठीक है? और इनका डाइजेशन होता है. डाइजेशन होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड ग्लूकोज के फॉर्म में, फैटी एसिड ग्लिसरॉल के फॉर्म में, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में. ठीक है? डिफरेंट टाइप्स के मिनरल आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये जो फॉर्म है इसको हमारा सेल यूज कर लेता है. ठीक है? So the process of digestion is conversion of complex to simpler. See, digestion in buccal cavity, digestion in stomach, digestion in small intestine. केमिकल डाइजेशन हमारे बॉडी में मेनली बक्कल कैविटी में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. देयर इज नो डाइजेशन, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन इन ओइसोफेगस, फेरिंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन. जो डाइजेशन है वो बक्कल कैविटी में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली होता है. तो यहां पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का क्या रोल है डाइजेशन में. ठीक है? तो पहला हम लोग देखने वाले हैं डाइजेशन इन बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी में डाइजेशन. यहां पे जो स्टार्च है, स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड. ठीक है? It is a type of carbohydrate. It is a polysaccharide, complex type का carbohydrate है starch. और very few starch, about 3 to 5% starch converted into maltose, that is the disaccharide in the presence of ptyalin enzyme or salivary amylase enzyme in the pH 6.8. तो बक्कल कैविटी में सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है और स्टार्च जो है कि माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर? और यहां पे पीएच कैसा है? स्लाइटली एसिडिक पीएच है. ठीक है? 6.8. जो सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ये एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. दैट मीन पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है. तो इस तरह से डाइजेशन इन बक्कल कैविटी होता है, दैट इज द स्टार्च का. नो केमिकल डाइजेशन इन फेरिंग्स एंड ओइसोफेगस. हमारे फेरिंग्स में, ओइसोफेगस में, दैट मीन फूड पाइप में कोई भी किसी भी तरह का केमिकल डाइजेशन नहीं होता है.
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइजेशन इन स्टमक। अब देखिए फूड जो है कि बक्कल कैविटी से ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ गया। अब स्टमक के वॉल्स में डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स या सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि म्यूकस सेल्स है जिससे म्यूकस का सेक्रेशन होता है, जाइमोजेन सेल या पेप्टिक सेल या चीप सेल है, इससे पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का सेक्रेशन होता है। फिर पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स है, इससे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन होता है। तो ये सभी HCl, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस डाइजेशन में हेल्प करेंगे। कहां पे? स्टमक के अंदर। मैंने बताया था कि स्टमक एक 25 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो फूड का क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है। फूड जो है कि गैस्ट्रिक जूस से मिक्सअप होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टमक के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फैट एंड न्यूक्लिक एसिड इन स्टमक। ओनली देयर इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक। स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं HCl के बारे में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। कितना पीएच मेंटेन करता है? स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम या पीएच मेंटेन करता है स्टमक के अंदर, अप्रॉक्स 1 to 3.5 पीएच। क्लियर? दूसरा जो फंक्शन है HCl का, वो सॉफ्टन द फूड। जो फूड है उसको क्या करता है? सॉफ्ट कर देता है, ठीक है, लुब्रिकेट कर देता है HCl, ठीक है, डिसॉल्व करने का काम करता है फूड को HCl। और जो भी जर्म, बैक्टीरिया, पैथोजेंस फूड एंड वाटर के साथ स्टमक तक पहुंच गए हैं उनको किल करने का काम करता है। कौन? HCl। क्योंकि HCl क्या है? हाईली एसिडिक है। इसके इन्फ्लुएंस से जो भी बैक्टीरिया है, जर्म है, पैथोजन है, वो ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं, ठीक है। तो दीज फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? ये पेप्सिनोजन को और प्रोरेनिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? पेप्सिन और रेनिन में। यहाँ पे पेप्सिनोजन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है, और ये HCl के प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोरेनिन भी क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है, और HCl के प्रेजेंस में प्रोरेनिन एक्टिव फॉर्म रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्लियर? दे विल डाइजेस्ट द प्रोटीन। नेक्स्ट यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटीन को पेप्सिन नाम का एंजाइम पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में कन्वर्ट कर दे रहा है। मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा पेप्सिन नाम का एंजाइम, और प्रोटीन को स्मॉल प्रोटीन सेगमेंट में जो है कि ब्रेक कर देगा, जिसको हम पेप्टोन या प्रोटियोजेज बोलते हैं, ठीक है। और केसिन, केसिन इज अ मिल्क प्रोटीन, ठीक है। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं हम केसिन प्रोटीन। ये केसिन प्रोटीन रेनिन के प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मिल्क प्रोटीन केसिन का डाइजेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ रेनिन एंजाइम, ठीक है। और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट में। और कैल्शियम पैराकैसिनेट को क्या बोलते हैं हम? कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक के अंदर विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन होता है। नेक्स्ट हमारा म्यूकस। तो म्यूकस जो है वो म्यूकस ग्लैंड से सिक्रेट्स होता है स्टमक के, और ये म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम कोरोडिंग एक्शन ऑफ HCl, पेप्सिन एंड रेनिन। रेनिन, पेप्सिन और HCl के कोरोडिंग एक्शन से इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। कौन? म्यूकस, ठीक है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द कोरोडिंग एक्शन ऑफ पेप्सिन, रेनिन एंड HCl, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब फूड क्या करेगा? स्टमक से
स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, मतलब डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑल द बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये सबका डाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन। बाइल का क्या रोल है डाइजेशन में? प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो बाइल का सिंथेसिस एंड सेक्रेशन है वो कहां से होता है, कहां पे बनता है बाइल? लीवर से। ठीक है, और लीवर से बनने के बाद गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, और गॉल ब्लैडर से ये चला आता है कहां पे? डिओडेनम में चलाएगा थ्रू द बाइल डक्ट एंड हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। ठीक है, तो बाइल के अंदर बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो बाइल साल्ट्स मेनली सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टार्कोलेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो बाइल साल्ट्स हैं ये फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स, बिग फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स या माइसेल्स। जब बिग फैट मॉलिक्यूल्स स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? इमल्सिफिकेशन। यहां पे हम लोग देख रहे हैं दिस इज द फैट, बिग फैट मॉलिक्यूल एंड इट ब्रेकिंग डाउन इनटू द स्मॉल fat droplets, that is the micelles, in the presence of bile salt, and this process is known as the emulsification. Emulsification होने से जो बल्गर फैट मॉलिक्यूल था वो स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। इससे क्या हो गया कि सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है, और देयर इज प्रॉपर एंड इफेक्टिव एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम। यहाँ पे लाइपेज एंजाइम का प्रॉपर एक्शन होगा, इफेक्टिव एक्शन होगा, और लिपिड या फैट इजिली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से बाइल साल्ट फैट के डाइजेशन में रोल प्ले करता है। क्लियर? अब हम लोग यहां पे देखेंगे रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन। पैनक्रियाज का क्या रोल है डाइजेशन में इन स्मॉल इंटेस्टाइन? ठीक है, सो दिस इज द पैनक्रियाज, और ये पैनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, मैंने बताया था। पैनक्रियाज के दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट को बोलते हैं हम पैनक्रियाटिक एसिनी, जो पैनक्रियाज का 98 to 99% पार्ट बनाता है, और ये पार्ट जो है कि एक्सोक्राइन इन नेचर होता है, मतलब पैनक्रियाटिक जूस का, पैनक्रियाटिक एंजाइम का सेक्रेशन करता है। क्लियर? और जो पैनक्रियाज से जूस निकलता है वो अप्रॉक्स 1.2 to 1.5 लीटर पर डे सेक्रेशन होता है। ठीक है, 1.2 to 1.5 लीटर पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट्स पर डे। क्लियर? और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो स्लाइटली एल्काइलिन इन नेचर होता है, क्योंकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, इसलिए ये एल्काइलिन मीडियम प्रोवाइड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? तो हमने देखा यहाँ पे कि स्टमक में एसिडिक मीडियम था और इंटेस्टाइन में एल्केलाइन मीडियम है डाइजेशन के लिए। पैनक्रियाज का जो इनर पार्ट है, जो जिसको हम इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जो 1 to 2% पार्ट है पैनक्रियाज का, इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल थे, अल्फा सेल्स, बीटा सेल, डेल्टा या गामा सेल्स, पीपी सेल्स। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन का, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन हो रहा था। ठीक है, तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन भी क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन, और पैनक्रियाटिक जूस को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड या फैट को, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने का एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो द पैनक्रियाटिक जूस इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, यहां पे हम लोग देखते हैं पहले पैनक्रियाटिक लाइपेज का। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है? लिपिड या फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? इस तरह से पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्टिंग ऑन द लिपिड और फैट एंड कन्वर्ट इट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर?
अंडर द पीएच 7.8 to 8। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटीन का डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे कि यहां पे हम लोग देख रहे हैं ट्रिप्सिन लिखा है, ठीक है। तो ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को, पेप्टोन्स को, प्रोटियोजेस को चेंज कर देता है किसमें, अमीनो एसिड में। क्लियर। तो अमीनो एसिड जो है कि बनता है किससे, प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस से इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम। क्लियर। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, दीज आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और मोनोसैकेराइड तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, देयर इज नो नीड ऑफ डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज द मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम है वो पॉलीसैकेराइडेज है। पॉलीसैकेराइड जैसे एग्जांपल ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी पॉलीसैकेराइड्स है। तो इनके डाइजेशन के लिए पॉलीसैकेराइडेज एंजाइम है, और पॉलीसैकेराइडेज एंजाइम पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड में ब्रेक कर देता है, कन्वर्ट कर देता है बाय ब्रेकिंग द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है पॉलीसैकेराइडेज, ठीक है, और पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, दैट इज द डाइसैकेराइडेज। तो डाइसैकेराइडेज क्या करेगा, डाइसैकेराइड को डाइजेस्ट करेगा इनटू मोनोसैकेराइड में। क्लियर। तो यहाँ पे डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल है जैसे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि माल्टोज को माल्टेज नाम का एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। सुक्रोज को सुक्रेज नाम का एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज में। और लैक्टोज को लैक्टेज नाम का एंजाइम कन्वर्ट कर दे रहा है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो इस तरह से माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, these are the disaccharide and these are the disaccharides, and disaccharides convert into the monosaccharides। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर बोलते हैं, ठीक है। सुक्रोज को हम केन शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डाइसैकेराइड का डाइजेशन होता है इनटू द मोनोसैकेराइड्स में। नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल दैट इज द न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। न्यूक्लिक एसिड दैट इज मेनली डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे न्यूक्लियेज एंजाइम, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को कौन डाइजेस्ट कर रहा है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज। ये कन्वर्ट कर देगा डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में, और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा, और न्यूक्लियोसाइड्स को न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से न्यूक्लियेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज ये एंजाइम न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह से आरएनए का भी होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लियेज को कन्वर्ट कर, आरएनए को राइबोन्यूक्लियेज कन्वर्ट कर देगा किसमें, राइबोन्यूक्लियोटाइड में, और राइबोन्यूक्लियोटाइड को राइबोन्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा, और न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज फिर से वही पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज ये एंजाइम्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेरिकस इन डाइजेशन, ठीक है। पहले तो हमने देखा था पैनक्रियास का, अब देखने वाले किसका, इंटेस्टाइनल जूस का। इंटेस्टाइनल जूस को और भी हम क्या बोलते हैं, सक्कस इंटेरिकस। और सक्कस इंटेरिकस का जो सिक्रेशन है वो
क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन से होता है, लीवर कुहन की दरारों से होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में दरारें होती हैं जिसको हम क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन बोलते हैं, और वहां से इंटेस्टाइनल जूस का या सक्कस एंटेरिकस का सेक्रेशन होता है। तो सक्कस एंटेरिकस के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है, लाइक द पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो यहाँ पे भी सेम होता है, उसी तरह से पैनक्रियाज की तरह से ही प्रोटीन जो है कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन के प्रेजेंस में अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लिपिड या फैट लाइपेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। डाइसैकेराइड जो है कि डाइसैकेराइडेज के प्रेजेंस में मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस के हेल्प से होता है, ठीक है।